dear students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of class 6 computer, that is chapter number 6 about internet services. Okay, now let's start and learn about it. So first of all, introduction is there. When you have two or more computers connected to each other, you have a network. And the purpose of network is to enable the sharing of files and information between multiple systems. So students, what they're saying कि जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज नेटवर्क. ठीक है. एंड नेटवर्क का पर्पस क्या है कि आप नेटवर्क के थ्रू फाइल्स और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं मल्टीपल सिस्टम्स के बीच में. सो कंप्यूटर नेटवर्क्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू केबल्स लाइक ईथरनेट केबल्स और फोन लाइंस, या फिर वायरलेस नेटवर्किंग के थ्रू भी कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, जो भी डेटा को सेंड एंड रिसीव करते हैं थ्रू एयर. एंड टुडे इंटरनेट में क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक ग्लोबल विलेज में. So now we have the topic history of internet. So when man walked, जब man ने सबसे पहले मून पे वॉक किया था 1969 में, so the US डिफेंस डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का एस्टैब्लिशमेंट किया विच इज़ नोन एज आरपे. ठीक है, किसके लिए? फर्दर रिसर्च के लिए. सो उन्होंने यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स के नेटवर्क को डिवाइस किया था सो दैट वो अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकें, शेयर कर सकें. एंड इस नेटवर्क को कहा गया आरपेनेट, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. लेटर उसके बाद काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको अलाउ किया गया कि वो इस नेटवर्क को ज्वाइन करें एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर करें. एंड यहाँ से स्टार्टिंग हुई नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स की, जो कि डे बाय डे ग्रो करने लगी. एंड यहाँ से इंटरनेट अराइज हुआ. इंटरनेट यानी कि वो टेक्नोलॉजी जिसने थॉरोली हमारी लाइफ को आज के टाइम पर चेंज कर दिया है. ठीक है, अर्लियर पहले टाइम पे इंटरनेट को सिर्फ इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स यूज़ करते थे रिसर्च पर्पस के लिए. बट स्लोली ये नेटवर्क जो है रीचेबल हुआ प्राइवेट एजेंसीज के लिए एंड ऑल्सो टू द जनरल पब्लिक. एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट. इसके बाद लोग इसका यूज़ करने लगे मैसेजेस या फाइल्स वगैरह सेंड करने के लिए बिटवीन एनी टू कंप्यूटर्स. एंड इन इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज आपकी 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुई थी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के थ्रू विच इज़ नोन एज BSNL. ओके, इसके बाद कुछ अदर पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि ISPs इसके अलावा भी हमारे इंडिया में है, दैट इज़ BSNL, टाटा, एयरटेल, रिलायंस एक्सेट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव www, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. ये आपका कलेक्शन है मिलियंस ऑफ वेब पेजेस का, जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इनफैक्ट ये आपका स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का इन द इंटरनेट. आप इजीली इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट्स, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक लोकेशन है ऑन द इंटरनेट. सो बेसिकली एक वेबसाइट होती है जिसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं एंड द मेन पेज होता है दैट इज कॉल्ड होम पेज. ठीक है, हर एक पेज के अंदर इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो फिल्म. सो इन 1990 में जब CERN में वर्क कर रहे थे, दैट इज यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, तब सर टिम बर्नर्स ली ने रॉबर्ट कैलियो के साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब का क्या किया था, इन्वेंशन किया था. एंड आज के टाइम पे www आपका लार्जेस्ट डेटाबेस है विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. ठीक है, देन वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप इसके थ्रू वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वेब पेजेस व्यू कर सकते हैं वंस यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. एंड जो मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स हैं दैट इज गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑल्सो. ओके, नाउ वी हैव द टॉपिक यूजेस ऑफ इंटरनेट. सो एज वी ऑल नो, इंटरनेट आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल है फॉर डे टू डे लाइफ. ठीक है, नंबर ऑफ आवर एक्टिविटीज स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट ओनली. सो नाउ लेट्स नो सम ऑफ देम. नंबर 1, सर्चिंग इंफॉर्मेशन. सो एक सर्च इंजन आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं दैट इज ऑफ योर ओन इंटरेस्ट बाय यूजिंग इंटरनेट. एंड इसके लिए आपको एक कीवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ता है जो उस सर्च से रिलेटेड होता है, वेयर इन अ सर्च बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल
ऑल्टा विस्टा, हॉटबॉट, लाइकॉस, बिंग, याहू, गूगल, ये आपके कुछ कॉमनली यूज होने वाले सर्च इंजन हैं. सेकेंड वी हैव व्हाट यूजिंग अ सर्च इंजन. अब कैसे सर्च इंजन का यूज किया जाता है? सो एज वी ऑल नो, गूगल स्टूडेंट सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला सर्च इंजन है. एंड इफ यू वांट टू सर्च एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द गूगल, सो फॉर दैट आप एक वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज. एंड देन आपको उस एड्रेस बॉक्स के अंदर एक URL टाइप करना है, दैट इज www.google.com. एंड देन आप कीबोर्ड में से एंटर की को प्रेस करेंगे. आफ्टर दैट गूगल होम पेज आपको डिस्प्ले होगा समवॉट लाइक दिस इज अ गूगल होम पेज. ये आपको वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होगा. एंड देन ये जो सर्च बॉक्स है, दिस इज अ सर्च बॉक्स. इस सर्च बॉक्स के अंदर आपको एक कीवर्ड टाइप करना है विच इज रिलेटेड टू योर सर्च. ठीक है. एंड देन आपको एंटर की प्रेस करनी है फ्रॉम द कीबोर्ड. तो वहाँ पे उस कीवर्ड या सर्च से रिलेटेड लिंक्स आपको मिलेंगे. आप किसी भी एक सूटेबल लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड द रिलेटेड वेब पेज विल ओपन. ओके. सेकेंड यूज ऑफ इंटरनेट वी हैव इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करना 2 और मोर पार्टिसिपेंट्स के बीच में, जो एक डिफरेंट साइट्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आप ऑडियो एंड वीडियो डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है. सो पार्टिसिपेंट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को देख पाएंगे अपने मॉनिटर्स पे, एज वेल एज उनकी आवाज को सुन पाएंगे ओवर स्पीकर्स ऑफ द लैपटॉप्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. ठीक है. सो इसमें वेब कैमरा जैसे कैमरा का यूज इम्प्लाई किया जाता है, एंड ऑल्सो माइक्रोफोन का यूज किया जाता है एट द एंड ऑफ ईच पार्टिसिपेंट, सो दैट वो वीडियो एंड ऑडियो डेटा को कैप्चर कर सके इन रियल टाइम. इमेजेस, साउंड्स ये आपके इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट होंगी एंड अदर पार्टिसिपेंट्स तक डिलीवर हो जाएगी. सो इस टेक्नोलॉजी का लार्जली यूज किया जाता है वर्चुअल मीटिंग्स के लिए अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो दैट वो अपने पॉलिटिकल, बिजनेस, मेडिकल या सोशल अफेयर्स को डिस्कस कर सके. एंड जो पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस हैं उनमें इंक्लूड किया जाता है स्काइप, एडोब कनेक्ट, ओवू, युग्मा, एकीगा एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन चैटिंग. थर्ड यूज. सी ऑनलाइन चैट का मतलब होता है कोई भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, एंड इसमें रियल टाइम ट्रांसमिशन होता है टेक्स्ट मैसेजेस का फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर. सो जो चैट मैसेजेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो जनरली शॉर्ट होते हैं सो दैट अदर पार्टिसिपेंट क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके. ओके. चैट रूम एक सेलेक्टेड एरिया है या एक फोरम है वर्ल्ड वाइड वेब पे जो कि अलाउ करता है लोगों को with a common interest, friends and relatives or the corporate, so that they could communicate with each other through instant messaging. And typically chat rooms dedicated होते हैं several activities के लिए, जैसे कि sports, politics, health issues, television shows, etc. Next we have instant messaging. See, instant messaging एक type of online chat है जो कि real time text transmission offer करता है over the internet. ये कम्युनिकेशन सर्विस है इंटरनेट पर जिसके थ्रू टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं सेंडर से रिसीवर तक, एंड दैट आल्सो इंस्टेंटली. ओके. लाइक ऑनलाइन चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग 2-वे मैसेज एक्सचेंज प्रोवाइड करता है इन रियल टाइम. सिर्फ जो डिफरेंस है इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन चैट के बीच में वो क्या है कि इंस्टेंट मैसेजिंग में कम्युनिकेशन होता है बिटवीन नोन यूजर्स. ठीक है. एंड इसमें केवल उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है जो यूजर इनवाइट करेगा, वेराज ऑनलाइन चैट में आप अननोन यूजर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. तो सम पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज दे हैव गिवन यू, दैट इज गूगल हैंगआउट, विंडोज लाइव मैसेंजर, AOL मैसेंजर, याहू मैसेंजर, स्काइप, IM एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव इंटरनेट फ्री कॉल्स. सो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है इंटरनेट का कि इसके थ्रू आप वॉइस एंड वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, and that also at a very low or no cost to anywhere in the world. कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप फ्री मैसेजेस एंड वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद फ्री इंटरनेट कॉल्स. सिर्फ कंडीशन क्या है कि जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है वो दोनों ही एंड्स पे जो डिवाइसेस है उनमें इंस्टॉल्ड होनी चाहिए. ठीक है. सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद एक मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम पर आपको उस पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन यू कुड ईजिली मेक द वॉइस एंड वीडियो कॉल्स ओवर दैट. दे हैव गिवन यू सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस लाइक दैट स्काइप, वाइबर, देन दे हैव गिवन गूगल हैंगआउट, गूगल डियो. ओके. चलो
नेक्स्ट यू हैव व्हाट ई लर्निंग. सी, एक ऐसा लर्निंग सिस्टम जो कि फॉर्मलाइज टीचिंग पर बेस्ड होता है, लेकिन इसको आप इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के थ्रू कंडक्ट करते हैं. दैट इज नोन एज ई लर्निंग. ई लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क, इंट्रानेट और स्टोरेज डिस्क का यूज करके. ये आपका लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लर्निंग, एंड इसके थ्रू एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है एट द सेम टाइम इन अ इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग मैनर. ठीक है, सेवरल वेबसाइट्स हैं जो कि ई लर्निंग के लिए यूज की जाती है, लाइक कॉर्सरा, EDX नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, दैट इज NPTEL, एक्सेट्रा. Then we have e-banking. So electronic banking, e-banking एक नेट बैंकिंग सर्विस है जिसके थ्रू कस्टमर्स अपने सारे रूटीन ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि अकाउंट ट्रांसफ़र, बैलेंस एंड इंक्वायरीज, बिल पेमेंट, स्टॉक पेमेंट रिक्वेस्ट, एंड कुछ ऑनलाइन लोन एंड क्रेडिट एप्लीकेशंस को भी ऑफर कर सकता है. अब ये ट्रांजेक्शन्स आप कहीं से भी परफॉर्म कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ टाइम ऑल्सो. अगर एक पर्सन के पास इंटरनेट कनेक्शन अपने कंप्यूटर पे, सो यू कुड कंडक्ट ऑल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. कुछ साइट्स यहाँ पे गिवन है जो ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक www.statebankofindia.com, pnbindia.com, hdfcbank.com, etc. Then we have electronic mail. C, that is email. इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली मेल्स को सेंड करने के लिए. एक मेल आप किसी भी पर्सन को सेंड कर सकते हो अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट आल्सो विद इन फ्यू सेकेंड्स विद नो चार्जेस. अब ये सर्विस कहीं भी यूज करी जा सकती है, लाइक एट योर होम और ऑफिस. बस कंडीशन क्या है कि आपके पास कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है, तो जब आप एक पर्सन को मेल सेंड करेंगे, वो उस रिसीवर के इनबॉक्स में स्टोर हो जाता है, एंड उस मेल को रिसीवर कभी भी रीड कर सकता है. इस सर्विस का यूज़ करके आप टेक्स्ट मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स, इमेजेस, इन सब चीज़ों को भी एज अ अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट सर्विसेज है जिसके थ्रू चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है ऑनलाइन. मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है शॉपिंग का, बिकॉज इसमें आपको शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जाना. आप ऑलमोस्ट सब कुछ खरीद सकते हैं, लाइक ज्वेलरी, क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, फूड, स्टेशनरी, मेडिसिन, फुटवेयर एंड मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम ई शॉप्स. सो किसी भी ऑनलाइन परचेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा बाय यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड, और इफ़ यू वांट तो आप COD भी कर सकते हैं, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी. ठीक है, वेरियस ई शॉपिंग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं फॉर दैट, लाइक वी हैव Myntra.com, Zibong.com, Amazon.co.com, Flipkart.com, etc. Okay. Next we have Amazon. Amazon आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है एंड प्रोमिनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है. सो इस अमेजिंग ई शॉपिंग टूल का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट जो है अमेजोन की, दैट इज amazon.in, इसमें लॉग ऑन करना है. आफ्टर दैट आप किसी भी आइटम का नेम टाइप करेंगे जिसको आप सर्च कर रहे हैं, वेयर इन द सर्च बॉक्स एट द टॉप, या फिर उस आइटम को आप सर्च कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कैटेगरी को सेलेक्ट करके फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द शॉप बाय कैटेगरी ऑप्शन, जो कि जस्ट बिलो अमेजॉन लोगो लोकेटेड होता है. फिर जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है सेलेक्ट करेंगे, डिटेल्स चेक करेंगे, यानी कि उसके की फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस ऑफ दैट आइटम, यू हैव टू चेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड फाइनली जब आप पूरे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से सेटिस्फाई हैं, तब आप क्लिक करेंगे ऑन बाय नाउ बटन पे. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन बाय नाउ, अब आप एक अमेजॉन अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना वैलिड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करेंगे, एंड देन अपना क्रिएट ऑन योर अमेजॉन अकाउंट पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट आप अपनी एड्रेस डिटेल्स फिल करेंगे डिलीवरी एड्रेस सेक्शन के अंदर, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. फिर आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करेंगे, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. फिर अपनी ऑर्डर डिटेल्स को रिव्यू करना है, एंड देन क्लिक ऑन प्लेस योर ऑर्डर एंड पे. फिर 3D सिक्योर कोड जो आपको बैंक से रिसीव किया जाएगा, आप उसे एंटर करेंगे उस पेमेंट को ऑथराइज करने के लिए, एंड देन आपको एक थैंक यू पेज मिलेगा जैसे ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा. ओके, सी पेपल आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट गेटवेज है, जो कि दिसंबर 1998 में फाउंड आउट किया गया था. ये डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को ऑथराइज करता है. ओके,
नेक्स्ट वी हैव सोशल नेटवर्किंग. सी स्टूडेंट, सोशल नेटवर्किंग ने क्या करा है, द पीपल हु आर अराउंड द वर्ल्ड, इन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है बाय यूजिंग इंटरनेट. सो वो लोग जिनके सिमिलर इंटरेस्ट है, रिलेशन, एक्टिविटीज, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय ट्रांसफरिंग मैसेजेस. ठीक है, अपने फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स एंड इमेजेस को आप पोस्ट भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट कमेंट्स एंड लाइक्स ऑन देम. So there are various websites for this like facebook.com, twitter.com, linkedin.com जो अलाउ करते हैं यूज़र को कि वो अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करेंगे एंड देन दे विल कनेक्ट विद द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. So these were some of the uses of internet, and now next we come to advantages of internet. See, first of all, easy to communicate. इसके थ्रू हम around any corner of the world किसी भी person से कभी भी easily communicate कर सकते हैं. Secondly, information और resources को access करना it has become very easy due to internet. Third, online banking, online payment and e-commerce को facilitate करता है internet. सोशल नेटवर्किंग अलाउ करता है कि इसके थ्रू आप डेटा शेयर कर सकते हैं विद द पीपल अक्रॉस द प्लैनेट. इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है एंटरटेनमेंट का. इसमें आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी प्लेस बाय यूजिंग द डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन. एंड द लास्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट. सो नंबर 1, इंटरनेट एडिक्शन. ठीक है, दिस इज नॉट एडिशन, इट शुड बी एडिक्शन. सो इंटरनेट एडिक्शन एक कॉमन इशू है उन लोगों के लिए जो उसका घंटों तक यूज करते हैं. व्हेन दे यूज इट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स, देन द पर्सन बिकम्स इंटरनेट एडिक्टेड, विच इज अ वेरी कॉमन इशू. साइबर क्राइम एक अनदर मेन कंसर्न है. हैकर्स क्या करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं कि वो आपके पर्सनल डिटेल्स को एक्सेस कर सके. दे कुड स्टील द मनी और गेट कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. थर्ड, वायरस एक मलिशियस प्रोग्राम है जो एक बार आपके सिस्टम में अगर एंटर कर गया तो सारी वैल्यूएबल डेटा को उसमें से रियून कर देगा. एंड ये आपके सिस्टम में एंटर करता है किसी अननोन वेबसाइट को लॉगिन करके, लिंक को लॉगिन करके फ्रॉम अननोन यूजर और ईमेल्स. नेक्स्ट, स्पैम आपके अननेसेसरी ईमेल्स, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं एंड देन दे कॉज प्रॉब्लम्स ऑल्सो. एंड एट लास्ट, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स खेलना, मॉनिटर्स के सामने बैठ के काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करना, इसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है एंड इट कुड ऑल्सो कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स टू द पर्सन. ओके, so these were some of the disadvantages also of using internet, and I hope that you must have understood all of these things. So now let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well and thanks to everyone.